ठीक है। तो आज पढ़ेंगे स्क्वायर रूट वर्गमूल। ठीक है। तो तुम लोग को मैंने जैसे स्क्वायर बताया था, 2 का स्क्वायर जैसे बताया था, 4 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर बताया। हाँ। तो स्क्वायर का मतलब 2 इंटू 2, 4 का स्क्वायर अगर है तो 4 इंटू 4, 15 का स्क्वायर है तो 15 इंटू, ठीक है। तो ये तो हुआ स्क्वायर, ये क्या है स्क्वायर। अब इसी का जस्ट अपोजिट, इसका जस्ट अपोजिट मतलब बिल्कुल उल्टा क्या होता है, वर्गमूल। क्या होता है वर्गमूल, यानी स्क्वायर रूट। तो इसका स्क्वायर, अगर 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, क्या होता है 4। तो इसका वर्गमूल कितना होगा, 4 का वर्गमूल कितना होगा, इसका उल्टा। 2 का स्क्वायर कितना था 4, तो 4 का 2 होगा, स्क्वायर वर्गमूल कितना होगा 2, यानी स्क्वायर रूट कितना होगा 2। अरे इसका उल्टा क्या हुआ, 2 का स्क्वायर अगर 4 आया तो इसका अपोजिट मतलब 2। इसको रूट को हम लोग ऐसे √4 इज इक्वल टू 2। उसी तरह से जैसे 4 का स्क्वायर अगर 16 होता है, हाँ। तो मैं अगर बात करता हूँ स्क्वायर रूट किसकी, स्क्वायर रूट की, तो यानी मैं कह सकता हूँ कि √60 की वैल्यू कितनी होगी 4। कितनी 4। उसी तरह से अगर 15 का स्क्वायर कितना होता है 15 का 225। 225। तो डेट मींस की स्क्वायर रूट ऑफ 225 क्या होगा 25, सॉरी 15। कितना होगा 15। अभी कितना होगा 15। ठीक है। चलो, तो सबसे पहले तो ये लिख लो, ये तो तुम्हारा हो गया स्क्वायर और ये हो गया स्क्वायर रूट। चलो, सबसे पहले ये नोट करो, इतना नोट करो। हो गया। चलो, मेरा हो गया। हो गया, लिखिए। अब देखो, देयर इज 2 मेथड्स टू फाइंड स्क्वायर रूट में निकालने के लिए 2 मेथड है। पहला कौन है, बाय प्राइम फैक्टर मेथड एंड सेकंड बाय डिवीजन मेथड। मेथड। ओके, तो एक एक करके हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले बाय प्राइम फैक्टर मेथड और फिर बाय डिवीजन। ओके, बंद करो या तो ये प्राइम फैक्टर मेथड से हम लोग करेंगे सारे का स्क्वायर रूट निकालेंगे। ठीक है, 2 मिनट। जो 1-2 का मैं समझा दे रहा हूँ और बाकी तुम लोग खुद से करो। ठीक है, तो देखो सबसे पहले लेते हैं √625। चलो, तो इसका करेंगे प्राइम फैक्टर। क्या करेंगे प्राइम फैक्टर। तो किससे स्टार्ट करें, 2 से 2 से होगा, नहीं 3 से 5 और बंद। कितना क्यों ओए, चलो, तो 3 से देखते होगा 5 और 2 7 और 6 13। तो 13 3 के टेबल में आता है, नहीं आता है। तो 3 के डिविजिबिलिटी को फॉलो नहीं करता है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे 5 से। इससे 5 से इसका डिवाइड करो, कितना आ जाएगा 5 5 105। चलो 5 से डिवाइड करो, इसमें सब लोग फटाफट डिवाइड करो। 5 10 कितना हो गया 5 से 125। डिवाइड करेंगे तो 125। फिर किससे होगा डिवाइड 5 से, फिर किससे 5 से 5 2 10 और 5 5 25। डिवाइड करने जाना है, इसको इसमें डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 25। फिर 5 से करेंगे, किससे करेंगे 5 से। तो 5 होगा, हाँ। 5 5 25। फिर किससे करेंगे 5 से 5 से, कितना आ गया 505। तो देखो इसमें इसका प्राइम फैक्टर क्या होगा 225 का प्राइम फैक्टर कितना होगा 5 multiply 5 मल्टीप्लाई 5। अब देखो जब हम स्क्वायर रूट निकालते हैं, क्या निकालते हैं स्क्वायर रूट। तो इसमें इसके प्राइम फैक्टर के पेयर बनाते हैं। इसमें क्या बनाते हैं पेयर। तो ये 5 5 का 2 पेयर, हाँ
और इस 5 का दो पेयर। ठीक है, तो स्क्वायर रूट कहता है कि भाई दो में से मुझे एक को दे दे, दो में से एक को दे दे। और यहाँ दो था तो इसने एक को निकाल लिया। ठीक है, स्क्वायर रूट का एक ही नियम है कि अगर तूने अपना जोड़ा खोज लिया तो मैं एक को रिलीज कर दूंगा। देखो ये जेल के अंदर बंद है, ये जेल के अंदर बंद है। तो ये कहता है कि तूने अगर अपना जोड़ा ढूंढ लिया तो मैं तेरे को रिलीज कर दूंगा, तेरे को निकाल दूंगा, आजाद कर दूंगा। तो ये आ गया 5 और यहाँ से भी कितना आ गया 5। तो कितना हो गया ये 25 5 × 5 कितना हो गया 25। दैट मींस कि 625 किसका है, किसका स्क्वायर रूट है 25। इसका क्या हो जाएगा 25। 625 का स्क्वायर रूट कितना होगा 25। बैठ जाओ, समझ में आया? हाँ चलो तो इसको लिख लो, हो गया? हाँ कोई दिक्कत इसमें? नहीं। अब ये हो गया, अब सेकंड वाला करेंगे। ठीक है, तो इसको करते हैं। ठीक है, अब लेंगे रूट 225। तो यहाँ पर रूट नहीं लिखना है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे प्राइम फैक्टर। इसका क्या करेंगे प्राइम फैक्टर। तो देखो इसका प्राइम फैक्टर कैसे करते हैं। 2 से होगा नहीं होगा, 3 से होगा 7 to 9 होगा, हाँ। होगा ना, 3 से होगा, किससे होगा 3 से। तो स्टार्ट होते हैं 3 से, डिवाइड करते हैं तो देखो 6 3 जा 18 और 5 कितना हो, सही है? हाँ सही है। 3 से डिवाइड किया कितना हुआ 75। अगेन 3 से जाएगा, 3 से जाएगा, बिल्कुल जाएगा। 3 से 3 2 जा 6 1 5। ठीक है, अब 3 से जाएगा नहीं जाएगा। अब किससे जाएगा 5 से, तो 5 और फिर किससे जाएगा 5 से, तो 5 1 जा 5। अब देखो एक और बात समझो, प्राइम फैक्टर मेथड से उसी का हम लोग निकाल सकते हैं जिसका परफेक्ट स्क्वायर हो। हाँ। क्या हो परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट मतलब कि श्योर है कि वो किसी के ना किसी का स्क्वायर होगा। हाँ। वो उसका वो हमेशा यहाँ पर जब तुम प्राइम फैक्टर करोगे तो ये पेयर बन जाएंगे। देखो यहाँ पर पेयर बन रहा है, देखो यहाँ पर 225 का है 3 × 3 × 5 × 5। पेयर बनाने का मतलब क्या होता है कि सेम चीज एक जैसी, 3 है तो 3, 5 है तो 5। तो देखो ये अपना दोनों पेयर बना लिए, हाँ 5 और 5 अपना पेयर बना लिए। हाँ इसका क्या कहना था कि भाई अगर तू पेयर बना लेगा, अपना जोड़ीदार खोज लेगा तो मैं एक को रिलीज कर दूंगा, एक को छोड़ दूंगा। छोड़ दिया, ये भी छोड़ देगा एक को। हाँ। ये कितना छोड़ेगा 5। तो कितना हो गया 5 3 जा 15 कितना हो गया। दैट मींस कि 225 किसका स्क्वायर रूट है 15 का। ठीक है, और तुम लोग को याद भी होगा 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। ओके, चलो बाकी ये सारे 1 2 3 4 तुम लोग करो इसको चारों को, और आप लोग भी कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए। प्लीज सॉल्व करिए और अपना कमेंट में आंसर बताइए। चलो करो। तो ये बाकी सब तुम लोग करो, अभी सॉल्व करके दिखाओ। और आप लोग भी सारे क्वेश्चंस को करिए, देखिए कि आप कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। अगर तो आपका आंसर अपना कमेंट सेक्शन में डालिए और मुझे बताइए। ये हर जगह उपयोगी है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको हमेशा इसकी ज़रूरत पड़ती है। रीजनिंग कर रहे हैं वहाँ भी आपको स्क्वायर रूट की जल्दी में उसकी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो आप लोग इसको करें और कमेंट सेक्शन में अपना आंसर बताएं और देखते रहें। पूछो क्या डाउट है? मुझे डाउट है कि 441 को हमारे मतलब पता कैसे चलेगा किससे करेंगे? ओके चलो देखो, डाउट ये है कि 441 है जैसे, तो हम किससे स्टार्ट करें? डिवाइड करना किससे स्टार्ट करें? तो देखो हम लोग कर क्या रहे हैं प्राइम फैक्टर। क्या कर रहे हैं प्राइम फैक्टर। तो हमेशा प्राइम फैक्टर किससे स्टार्ट करते हैं? सबसे प्राइम नंबर जो होते हैं सबसे स्मॉलेस्ट। देखो तो प्राइम नंबर क्या क्या होते हैं, पहले तो वो लिख दो। प्राइम नंबर जो होते हैं हमारे क्या क्या होते हैं 2 3 5
7 11 13 14 नहीं होता है, 15 नहीं होता, 16 नहीं होता, 17 18 नहीं होता, 19 और 16। ठीक है, तो देखो सबसे देखेंगे पहले 2 से हो रहा है, 2 से देखो क्या नाम है, अंश। 2 से हो रहा है, 2 से हो रहा है नहीं हो रहा। 3 से देखो 4 4 8 और 1 9। तो 3 के डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि 3 से वो डिवाइड होगा अगर इन सब का सम किससे डिवाइड हो, 3 से। तो देखो 4 4 8 और 1 9 कितना हो गया, 9, यानी कि 3 से डिवाइड हो जाएगा 9। तो यानी कि ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो कर लो 3 से, स्टार्ट हो जाओ। ठीक है, हो जाएगा, कर लो। समझ में आ गया? चलो, तो अब करेंगे डिवीजन मेथड। किससे करेंगे आप? डिवीजन मेथड से। देखो डिवीजन मेथड क्या है कि वहां पर प्राइम मेथड में ये था कि केवल जो परफेक्ट स्क्वायर है उसी का हम लोग स्क्वायर रूट निकाल सकते थे, लेकिन डिवीजन मेथड से किसी भी नंबर का, कोई भी नंबर हो उसका स्क्वायर रूट निकालना हो तो हम लोग निकाल सकते हैं, यानी कि पॉइंट में। किसमें? पॉइंट में निकालेंगे। अगर जो परफेक्ट स्क्वायर होगा उसका तो निकल ही जाएगा, जिसका नहीं होगा वो किस में निकलेगा, पॉइंट में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेते हैं 961 को। 961 को देखो जिस तरह से डिवाइड करते थे सेम ऐसे ही लिखना है सब लोग। ठीक है, देखो ऐसे बनाएंगे। जो डिवीजन में रूल होता है, जो भाग करने का हमारा नियम है, सेम रूल इसमें चलेगा। बस बकायदा क्या करना, इसमें भी वही पेयर वाला खेल, इसमें भी पेयर वाला खेल चलेगा। किधर से? पीछे से 2 का पेयर बना लेना है, पीछे से 2 का पेयर बनाना है। कौन बच गया अकेला? 9। तो अब देखो 9 के लिए ऐसा एक नंबर ढूंढो, या तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए किसी का, या इससे कम रहे, जैसा कि हम लोग भाग करते थे, जैसा डिवीजन करते थे। तो 9 के लिए बताओ कौन सा नंबर है? 3। गुड। तो 3 को रखेंगे यहाँ, इस 3 को यहाँ पर लिखेंगे डबल टाइम, 3 को डबल टाइम, फिर यहाँ पर एक नंबर देंगे, 3 3 जा 9। मल्टीप्लाई तो यहाँ करेंगे, लिखेंगे अंदर, मल्टीप्लाई इन दोनों का करेंगे, लिखेंगे अंदर। ठीक है, अब देखो, और यहाँ पर 2 बार लिख के इन दोनों को क्या करेंगे, प्लस करेंगे, और यहाँ पर इसके जगह पर नहीं 6 लिखेंगे, वो 6 आया ना, यहाँ नहीं रखेंगे, कहाँ रखेंगे, यहाँ थोड़ा सा जगह छोड़ेंगे, यहाँ थोड़ा सा जगह छोड़ेंगे। ठीक है, तो 3 3 कितना आया, 6, और यहाँ 3 3 जा 9। मल्टीप्लाई करके अंदर लिखेंगे और प्लस करके बाहर लिखेंगे। ठीक है, तो 9 से 9 कट गया। अब ध्यान दो, ऊपर से आएगा, जैसे डिवीजन में ऊपर से 1 उतरता था, तो यहाँ पर कौन उतरेगा, दोनों पेयर, पूरा पेयर उतरेगा। पेयर कितना है यहाँ पर, 61। क्या है, 61। अब देखो 61 आ गया। अब यहाँ पर ऐसा एक नंबर रखना है कि या तो 61 आ जाए, क्या आ जाए, 61 आ जाए, या उससे कम। ठीक है, उससे इससे ज्यादा तो जा नहीं सकते। तो देखो क्या करते हैं, यहाँ पर जो नंबर यहाँ रखेंगे वो सेम नंबर यहाँ भी रखेंगे, जो नंबर यहाँ रखेंगे वही नंबर यहाँ भी रखेंगे। ये इसी नंबर को यहाँ पर तो रखेंगे ही रखेंगे, इस नंबर को यहाँ पर तो रखेंगे ही रखेंगे। तो देखते हैं यहाँ पर क्या आता है। ठीक है, ये तो मैं तुम लोगों को बताने के लिए किया। तो क्या रखें बताओ, 1 रखते हैं, तो यहाँ भी 1 रखेंगे और यहाँ भी 1 रखेंगे। कितने जगह 1 रखा, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, 3 जगह 1 रखना पड़ता है, 3 जगह काम किया। अब देखो वही सेम काम, बाहर वाले का मल्टीप्लाई करो, लिखो अंदर, बाहर मल्टीप्लाई करो, लिखो अंदर। तो मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ गया, 1 1 जा 1, 6 1 जा 6, कितना आ गया, 61। और बाहर में क्या करो, प्लस, बाहर में क्या करो, ऐड। तो ये कितना हो गया, 62। और ये देखो ये कट गया ना पूरा। तो हमारा देखो यहाँ पर आ गया, कितना आया ऊपर, 30। तो ये जो होगा हमारा आंसर होगा, ये क्या होगा, ऊपर वाला आंसर होगा। यानी कि कहने का मतलब कि 961 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 31। 961 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 31। आगे इससे समझ में आया, आसान है। हाँ। चलो करो, आगे का ये करो, आगे कोशिश करो करने की। नहीं होता है एक और मैं समझाऊंगा, और आप लोग भी इसको करें और अपना आंसर कमेंट सेक्शन में डालें, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं।
अपना आंसर कमेंट सेक्शन में डालें और बताएं कि आप सीखे कि नहीं सीखे। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। लास्ट के वीडियो में मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे दूंगा, जहां पर आप हमें कोई भी क्यूरी पूछ सकते हैं डायरेक्ट। ले लेते हैं ये 3 8, ओके। इसका देखते हैं। तो वही काम स्टार्ट हो जाए। पीछे से पेयर बना लो। किधर से? पीछे से। तो पीछे से ये पेयर बना लिया 2 का, ठीक है। अकेला कौन रह गया? 3। तो ऐसा कोई नंबर हो या तो वो 3 किसी का स्क्वायर हो या उससे कम हो, उससे कम हो। तो कितना ले लें? 1। 2 अगर रखते हैं तो अगर मैं 2 रख लेता हूँ, 2 रख के यहाँ पर देता हूँ, तो 2 2 जा कितना हो जाएगा? 4। 3 से ज्यादा हो जाएगा। तो 2 नहीं ले सकते, 2 नहीं ले सकते। तो कितना लेंगे? 1। तो 1 को यहाँ भी लिखेंगे, यहाँ भी लिखेंगे और यहाँ भी लिखेंगे। तो देखो अंदर बाहर मल्टीप्लाई लिखेंगे, तो 1 1 जा 1। वही काम डिवाइड वाला। अब माइनस कर लो इसको। 3 में से 1 गया तो कितना बच जाएगा? 2। और मल्टीप्लाई अंदर ऐड बाहर, मल्टीप्लाई अंदर ऐड बाहर। तो 1 1 कितना हो गया? 2। अब देखो, अब यहाँ पर ये बच गया 2। तो ऊपर से अब कितना आएगा? एक ही बार में 80, पूरा 80 आएगा। पेयर उतरेगा नीचे। तो देखो 80 आ गया, ठीक है। 80 आ गया। अब यहाँ पर ऐसा कोई नंबर रखो कि 280 के या तो पूरा 280 आ जाए या 280 से थोड़ा कम रहे, जैसे हम लोग डिवाइड करते हैं। तो वो नंबर अगर यहाँ भी रखेंगे, यहाँ भी रखेंगे और यहाँ भी रखेंगे। तो देखो ट्राई करो क्या हो सकता है। ट्राई करो। तो ट्राई करो कितना से आता है। मान लो कि मैं यहाँ पर रखता हूँ 8। क्या रखता हूँ? 8। तो अगर यार 8 रख के देखता हूँ यार क्या हो जा रहा है। 8 8 जा 64, 6 8 2 जा 16 और 6 कितना हो जाएगा? 22। 224 हुआ ना? कम है? ज्यादा कम है यार। अच्छा इससे आगे नंबर पढ़ते हैं। तो अब लेते हैं 9। क्या लेते हैं? 9। तो 9 यहाँ भी, 9 यहाँ भी और 9 यहाँ भी, ठीक है। तो ले लिया 9। अब मल्टीप्लाई करो, लिखो अंदर। तो 9 कितना हो गया? मल्टीप्लाई कर लो। कितना आया? मल्टीप्लाई करके बताओ। टोटल कितना आया? 261 आया। तो माइनस कर लो फटाफट। कितना हो गया? 9 यहाँ 7 से हो गया, वो कितना बच गया? 19। कितना बच गया? 19। तो 19 को ऐसे लिख लेता हूँ मैं, यहाँ पर 19 हो गया। और बाहर वाले को क्या करेंगे? ऐड। बाहर वाले को ऐड करो। कितना हो गया? 9 18 का 1 2 1 3 38 हो गया। अब देखो, अब 19 बच गया, नीचे में 19 बच गया। तो करते हैं पॉइंट पे ले चलते हैं इसको, ठीक है। कैसे डिवाइड करते हैं तो क्या करते हैं? पॉइंट पे ले जाते हैं। तो अब बच गया ये देखो, ये ज्यादा है ये कम है, तो पॉइंट लेते हैं। क्या लेंगे? पॉइंट। जब पॉइंट लेंगे स्क्वायर रूट निकालने के लिए तो कितने जीरो आएंगे? 2 जीरो आएंगे। कितने जीरो? 2 जीरो हमेशा, क्योंकि देख रहे हो पेयर आ रहा है, हमेशा पेयर आ रहा है। तो जीरो का भी कितना आएगा? पेयर आएगा, यानी कि 2 जीरो, ठीक है। फिर वही काम अब यहीं पे देख लो करके। देखो यहाँ पर रखो कोई नंबर जो 1900 के आसपास आए, करो। तो देखो यहाँ पर क्या कितना रख ले? अगर मैं रखता हूँ यहाँ पर 5, तो 5 रख के देखा, तो मैंने 5 करके किया तो 925 आया। तो देखो 900 ये 1900 है, यहाँ पर 1925 आ गया, तो नहीं ले सकते। तो इससे जस्ट थोड़ा सा कम ले लो। तो क्या ले लेंगे? 4। कितना लेंगे? 4। तो 4 यहाँ भी, 4 यहाँ भी और 4 यहाँ भी। तो कितना आ गया? 1536। अब देखो एक और बात, अब इससे आगे तुमको घटाने की, इसको माइनस करने का, इसको प्लस करने का, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। क्यों? हमको पॉइंट के बाद एक ही नंबर निकालना आता है। पॉइंट के बाद एक ही नंबर। अगर किसी को पॉइंट के बाद एक और नंबर लेना है, कोई चाहता है कि पॉइंट के बाद एक और नंबर ले, तो फिर घटा लो इसको, वैसे ही करो जैसे बाकी कर रहे थे। 4 यहाँ पर 8 हो गया, तो ये 5 यहाँ पर हो गया, 7 से गया तो 244। फिर इसको ऐड कर लो 8 8 3। फिर उसके बाद वही काम, फिर जब ये 254 हो गया, अब फिर कितना जीरो लेंगे? 2। फिर डबल जीरो ले लेंगे,
और फिर यहाँ पर वो नंबर रखो, कोई नंबर रखो, देखो कितना आ जाता है। हो गया? इजी है यार, बहुत इजी है। तो इसका अभी तो एटलीस्ट हम लोगों ने फाइंड कर लिया, कितना आ गया 19.4। पॉइंट से एक अंक निकालो काफी है, ठीक है, पॉइंट के, और इसको उतार लो, जिसको लिखना है आप लोग भी ले लो, स्क्रीनशॉट लेके लिख लो, आप लोग करो और बने रहो मेरे साथ। और मैं बहुत सारा भी प्रैक्टिस कराऊंगा, और आप चाहते हैं कि और इस टॉपिक में मैं प्रैक्टिस कराऊं तो आप मुझे कमेंट करो, बताओ, और बहुत सारे क्वेश्चन लेकर आऊंगा। बाकी छोटे छोटे बेसिक जो चीजें हैं मैं अपनी वीडियो में लेके आते रहूंगा। थैंक यू, मेरे साथ बने रहिए, स्टे ट्यून। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय। Thanks for watching. Don't forget to like the video. And don't forget to subscribe.